अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जूनियर क्लर्क की सीट जो है वो अनाउंस हो चुकी है। कल जो है मैंने वीडियो में उसके मतलब डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर की है। टोटल थोड़ा सा आइडिया फिर भी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। टोटल जो सीट है 25 है और अप्लाई की जो लास्ट डेट है 21 नवंबर है 2025 और फीस जो है 615 है। ठीक है, तो इसका जो है पेपर 100 मार्क्स है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इसमें सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पेपर जो है एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा और 100 MCQs होंगे और आपके पास जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो 90 मिनट होंगे आपके पास। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट पोर्शन होगा वो 80% का होगा। उसमें जनरल एबिलिटी के एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, 80 नंबर के और 80 ही इसमें एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें वो डिस्कस करेगा जनरल नॉलेज की, जिसको जीके कहते हैं। जनरल नॉलेज में क्या पूछ सकता है वो पाकिस्तान एंड वर्ल्ड फैक्ट्स। सही है, जैसे कि कैपिटल्स के बारे में पूछ सकता है, करेंसीज के बारे में पूछ सकता है, पॉपुलेशन के बारे में पूछ सकता है या फेमस लैंडमार्क के बारे में। ठीक है, इस तरह के या इस टाइप के एमसीक्यूज होंगे। सही है, वो किसी कंट्री का कैपिटल पूछ सकता है, किसी कंट्री का करेंसी पूछ सकता है, किसी कंट्री की पॉपुलेशन पूछ सकता है अभी कितनी है। सेकंड में वो हिस्ट्री एंड कल्चर के कुछ एमसीक्यूज पूछ सकता है। पूछेगा नहीं, पूछ सकता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, कल्चरल फेस्टिवल एंड नेशनल हीरोज। ठीक है, नेशनल हीरोज। इसके अलावा वो पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, बेसिक लॉ, फंडामेंटल राइट्स, अवार्ड एंड ऑनर्स। ठीक है, इसके बारे में वो पूछ सकता है कि नोबेल प्राइज 2025 में किसने विन किया है। ठीक है, और किस कंट्री के पर्सन ने विन किया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। जैसे कैपिटल ऑफ प्रोविनेंस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो है वो इस्लामाबाद है। वो यूके का पूछ सकता है, अमेरिका का पूछ सकता है। ठीक है, किसी भी कंट्री का पूछ सकता है, लेकिन फेमस कंट्रीज का। फिर जो है फाउंडर ऑफ अ मेजर पॉलिटिकल मूवमेंट। ठीक है, ये कौन है, इसका एमसीक्यूज पूछ सकता है। अच्छा, फिर पाकिस्तान स्टडीज, अगर पाकिस्तान स्टडी की बात करें, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पूछ सकता है। ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट की फिगर्स लाइक कायदे आजम, अल्लामा इकबाल, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, प्रोविनेंस, रिवर्स, माउंटेन, डिजर्ट, इंपॉर्टेंट सिटीज, कल्चर एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, नेशनल एंथम, फ्लैग। ये एमसीक्यूज वैसे काफी बार ये ना पूछा गया है। मैंने रिसेंटली भी काफी सारे पेपर जूनियर क्लर्क के शेयर किए हैं, उसमें ये एमसीक्यूज काफी बार पूछा गया है कि पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग या एंथम जो है ये किसने बनाया है, किसने उसको जो है कौमी तराना किसने लिखा है। इस तरह के एमसीक्यूज। अच्छा, टिप्स, फोकस ऑन डेट्स। फोकस जो है ना आपने इसमें करना है डेट्स के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर और फैक्ट्स के ऊपर। ठीक है, इसमें सी में करंट अफेयर के मतलब पूछ सकता है, नेशनल इवेंट्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम, पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिक पॉलिसीज। इंटरनेशनल इवेंट्स के मतलब पूछ सकता है, मीटिंग, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, स्पोर्ट्स के मतलब लाजमी एक या दो एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड साइंस अपडेट, न्यू इन्वेंशन, डिस्कवरीज, टेक्निकल इनिशिएटिव्स। ठीक है, रीड न्यूज़पेपर। हाँ, ये वैसे हमें ना वैसे ही हैबिट होनी चाहिए कि ना न्यूज़पेपर को रीड आउट लाजमी करें। ऑनलाइन पोर्टल लाइक डॉन, जियो न्यूज़ एंड करंट अफेयर। ठीक है, और अगर ज्योग्राफी के मतलब भी कुछ एमसीक्यूज पूछ सकता है कि वो पाकिस्तानी ज्योग्राफी में पूछ सकता है, प्रोविनेंस, रिवर्स, माउंटेन, क्लाइमेट जोन, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, मैप्स एंड कैपिटल्स। अच्छा, मैथमेटिक्स, इसके जो है ना 10 एमसीक्यूज होंगे, क्योंकि मैंने जितने भी एमसीक्यूज अपलोड किए ना जूनियर क्लर्क के, उसमें 10 एमसीक्यूज जो है वो मैथ के होते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक के मतलब पूछ सकता है, परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब डिफरेंट। लेकिन मैट्रिक लेवल के मैथ के सारे जो है ना वो क्वेश्चन होते हैं, सारे मैट्रिक लेवल के। अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक बेसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन, टेबल्स पूछ सकता है, चार्ट्स, ग्राफिक। ठीक है, टिप, प्रैक्टिस पास्ट पेपर। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है टिप, प्रैक्टिस जो है आप लोग करें पास्ट पेपर से। ठीक है, मैंने काफी सारे जो है ना ऑलमोस्ट कोई 8 से 9 पेपर जो हैं जूनियर क्लर्क के मैंने अपने यूट्यूब चैनल जो है लर्न विद
लर्न स्मार्ट विद AQ के नाम से है, उसके ऊपर मैंने तकरीबन कोई 8 से 9 पेपर जो है ना पास शेयर किए हुए हैं। मैं मजीद भी जैसे ही आज या कल में जो है ना मैं मजीद उसके पेपर जो है ना जूनियर कलर के बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा फिर जो है इंग्लिश के कुछ MCQs टेंसेस के मुतालिक हो सकती है, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, पार्ट ऑफ स्पीच, वोकेबलरी, ठीक है, कंप्रीहेंशन हो सकता है, सेंटेंस करेक्शन। हाँ, ये वाले MCQ 2 या 3 लाजमी आते हैं कि सेंटेंस की आपने करेक्शन करनी होती है, ठीक है। और उर्दू उर्दू के जो है ना लाजमी 10 MCQs आते हैं, 10 MCQs लाजमी आते हैं। मैं जो है ना अपकमिंग वीडियो में ना टोटल 100 MCQs जो है ना सिर्फ और सिर्फ उर्दू के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जस्ट फॉर जूनियर कलर के लिए, ठीक है। एवरीडे साइंस के हो सकते हैं, ठीक है। बेसिक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एक दो MCQs लाजमी फिजिक्स के आएंगे, केमिस्ट्री के आएंगे, एक दो बायोलॉजी के आएंगे, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के आएंगे, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग आएंगे, एक दो लाजमी MCQs आएंगे, ठीक है। लेकिन वो इतने ज्यादा मुश्किल भी नहीं होंगे और इतने ज्यादा आसान भी नहीं होंगे। और लास्ट का जो इसका, क्योंकि अब जब ये जो हमने पहला पार्ट डिस्कस किया है, एवरीडे साइंस, उर्दू, इंग्लिश, बेसिक ज्योग्राफी, करंट अफेयर, पाकिस्तान स्टडीज, सही है, जनरल नॉलेज, ये 80% तक था, ठीक है। ये पार्ट 1 था, समझ लें आप, ठीक है। 80% ये आएगा पेपर के अंदर, और जो रिमेनिंग 20% है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कंप्यूटर, क्योंकि जूनियर क्लर्क की सीट है इसलिए उन्होंने इसका स्पेशल पोर्शन रखा है 20 नंबर का, ठीक है। इसमें 20 MCQs होंगे, 20 ही नंबर के होंगे। MS वर्ड के मुतालिक पूछ सकता है वो, ठीक है। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, स्टाइल, अलाइनमेंट, टेबल, इंसर्टिंग, सही शॉर्टकट की, बेसिक एडिटिंग, MS एक्सेल के मुतालिक वो पूछ सकता है, ठीक है। सम के बारे में, मतलब फार्मूला वगैरह किस तरह से हम ऐड करेंगे, टेबल कैसे ऐड करेंगे, सही है। हेडर ऐड करना है तो किस तरह से होगा, फूटर ऐड करना है तो किस तरह से होगा, इस तरह के MCQ पावर पॉइंट के मुतालिक पूछ सकता है। एक MCQ अभी भी मुझे याद आ रहा है कि पावर पॉइंट के मुतालिक ना मैक्सिमम जो है ना हम जूम कितना कर सकते हैं, ये MCQs अक्सर मैंने देखा है कि ना मैंने जो पेपर अपलोड किया उसमें ये पूछा गया मैक्सिमम 400 तक जो है ना हम पावर पॉइंट को जूम कर सकते हैं, कोई भी जो इसमें प्रेजेंटेशन होगी। जनरल कंप्यूटर नॉलेज हो सकता है, सबसे पहला कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया था उसके मुतालिक पूछा जा सकता है। करंट जो है कौन से कंप्यूटर जो है प्रोसेसर अच्छे हैं, मतलब किसी पूछ सकता है। कंप्यूटर के रिगार्डिंग होगा ये 20 नंबर का। और टाइपिंग स्किल्स, ठीक है, टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। अच्छा ये तो खैर सुबह का जब आपका इंटरव्यू वगैरह होगा तब ये इसको देखा जाएगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड जो है ना 25 से 35 मिनट पर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ये है कुछ प्रेपरेशन टिप्स, मेक श्योर नोट्स, ठीक है। प्रैक्टिस बेसिस बेसिक मैथ, ठीक है, मैथ, यूज MS ऑफिस, अटेम्प्ट पास पेपर, जूनियर क्लर्क, ठीक है। ये जूनियर बार बार ये दूसरी बार उसने कह दिया कि जूनियर क्लर्क के पेपर जो हैं आप इसको लाजमी रीड आउट करें, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स छोटा सा सिलेबस जूनियर क्लर्क के पेपर के रिगार्डिंग। तो इंशाल्लाह मैं मजीद भी जो है ना पेपर बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और मैं 100 MCQ जो है ना जस्ट जो है ना सिर्फ उर्दू के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और इंशाल्लाह उसमें से 9 से 10 100 में से ना 9 से 10 MCQ उर्दू के आपके पेपर में आ जाएंगे। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि आपके कम अज कम मैक्सिमम उर्दू के जो 10 MCQs हैं वो आपके कवर अप हो जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि 100 MCQs जो है ना पास्ट सिर्फ और सिर्फ मैथ के भी आप लोगों के साथ सोल्व करके आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि वो भी आपको आपको बेनिफिट दे सके। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।